सिद्धू ने कांग्रेस हाईकमान को दे डाली सीधी धमकी। कांग्रेस के पंजाब प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू ने कांग्रेस हाईकमान को अब सीधी धमकी दी है कि अगर निर्णय लेने की छूट ना दी गई तो ईंट से ईंट खड़का दूंगा। दर्शनी घोड़ा बनने का अब कोई फायदा नहीं। हालांकि ये धमकी कांग्रेस हाईकमान को दी गई है या फिर कैप्टन अमरिंदर सिंह को, इसे लेकर सियासी चर्चाओं का बाजार गर्म है। सिद्धू ने बीते दिन अमृतसर में व्यापारियों के साथ बैठक के दौरान ये बात कही। सिद्धू ने कहा कि मैं पहले ही हाईकमान को ये बात कहकर आ चुका हूं। अमृतसर से दिशा सेठी की खास रिपोर्ट। सारी इंडस्ट्री वालों एक छोटी सी मांग, प्लानिंग की कमी है, पैसे की कमी नहीं। पंजाब सरकार हर साल तकरीबन 10,000 करोड़ रुपया एग्रीकल्चर की बिजली फ्री वास्ते सब्सिडी देती है। जो वो 10,000 रुपया कन्वर्ट करके और जो 2-4 हज़ार रुपया कन्वर्ट करके उन्होंने जिमीदारों सोलर सिस्टम लगा दो तो मैं समझदा कि रिवर्स बिजली आनी शुरू हो जाएगी और इंडस्ट्री के काम आएगी। वो सोलर सिस्टम ना जितने जिमीदार अपनी जमीन में पानी दे सकता उसे अपने घर भी सारा साल फ्री बिजली वालेगा। और जो बाकी बजट है सारी इंडस्ट्री की छत के उत्ते सोलर सिस्टम लगाने वास्ते इन्होंने बड़े लेवल की सबसिडी दी जाए ताकि अभी किसी के मुंह वाल ना रखिए। सरदार नवजोत सिंह सिद्धू, सरदार नवजोत सिंह सिद्धू, इंडियन नेशनल कांग्रेस, सरदार नवजोत सिंह सिद्धू। सम्मानयोग मंच, अमृतसर के बहुत ही पनवंते व्यापारी संघ के लोग, मेरी पग वर्गे रंजन अग्रवाल जी, पप्पू भाजी, मैं तो उन्होंने ना लेना। मैं तुहानू अज एक गल डंके की चोट के उत्ते कहना, ना तो मैं सौवा खादियां ना मैं कदे बह गई। तुसीं याद करो जदों 15 साल पहला मैं पहली बार अमृतसर आया सी ते मैं उदों कहा सी मैनूं सौवा खाणियां नहीं आउंदियां, वायदे करने नहीं आउंदे, ना मैनूं मंगना आउंदा, मैनूं अपना बना दो, सुख दुख का साझी बना दो। तुसीं बनाया, मैं वचना ते खड़िया। बड़े बड़े मंत्री साहबान ने मैंने कहा अमृतसर छड्ड दे, IND मिनिस्ट्री बट ते करी पई है, कुरुक्षेत्र चले जा, फलानी थां ते चले जा। मैं उन्होंने इहो गल कही है कि सारी कायनात मेरे पैरों के विच धर दिओ, फिर भी मैं इस गुरु घर का ठूकर बनना ज्यादा पसंद। नवजोत सिंह सिद्धू की राजनीति आस ते विश्वास की राजनीति। It is the politics of hope and faith. ए सहम और भय दे के लोगों को डरा के शोनियां छड़ के जो आखिरी 3 महीने आते हैं, हाय हाय पता नहीं की होना चाहिए, इधर फलाना चीज नहीं मिलती, इधर आ मिल गया, ओ आया हो गई, ओ आया हो गई। ये सब झूठ है, ये सब फरेब है। पंजाब पंजाबियत के विच बने और मैं तुहानू कहना ये व्यापारी भरा की चाहते हैं, ये अमन मान चाहते हैं, ये व्यापार चाहते हैं, ये इज्जत की होनी चाहते। ये याद रखना कि ये लोग कहते ना कूड़े सिरते ना कि जी जिन्नियां मीटिंगां करते हैं सिद्धू साहब ये कूड़े चली जाती। लो मैं तुहानू आज वचन देना कि अगर नवजोत सिंह सिद्धू अपने मां प्यो दी नेकी नूं निभा सकिया
ਤੇ ਇਹ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ, ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ मैं ऐसे करके सुनना। और ये ना सोचना कि नवजोत सिंह सिद्धू ਜਾਂਦੀ ਬਹਾਰ ਚ ਆਇਆ। ਭੁੱਲ ਜਾਣੋ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਾਂਦੀ ਬਹਾਰ ਚ ਆਇਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਖੜਾ ਕਰੂੰ ਕਿ ਇਹ ਬਹਾਰ ਅਗਲੇ 20 ਸਾਲ ਜਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਯਾਦ ਜਾਣੀ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਆਉਂਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, मैं हमेशा लोगों की जिंदगी बदलने के लिए काम किया। और मैं आज भी उत्थे ही खड़ा। ये नहीं कि मैं पहले दिन को आवाज़ नहीं चकिया, मैं चकिया। और आज भी मैं हाईकमांड को एको गल कह के आया कि जे मैं इस पंजाब मॉडल के उत्ते इन्हां लोगों दी आसां दे उत्ते खरा उतरूं, मैं अगले साल 20 साल राजनीति के विच कांग्रेस को जान नहीं दूंगा। लेकिन जे तुसीं मैनूं निर्णय नहीं लेण दोगे, निर्णय नहीं लेण दोगे, तो फिर मैं एक ना एक भी खत्म, एक ना एक भी। क्योंकि निर्णय लेने के बिना दर्शनी घोड़ा बन के कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। ये आस जी तुहाडे मनां दे विच है, मैं अज फिर तुहानूं कह रहा अपन पॉलिसियां तुसीं इकट्ठियां करके बनाओगे और ये 6 महीने के लिए सारा कुछ पूरा होगा, पूरा होगा। मैं क्यों कहना? क्योंकि जड़े पैसे स्टेट देने निजी के बन जाते, सब निजी के बन जाते। राजनीति गंदगी होगी, मैली होगी, पंगा बन गया सिर्फ। और स्टेट के रिसोर्सेज सारे निजी जेबों में जा रहे हैं और स्टेट का खजाना खाली है। पंजाब मॉडल ये नहीं कहता कि स्टेट का खजाना खाली है, पंजाब मॉडल ये कहता कि स्टेट का खजाना भरना किस तरीके भरना किस तरीके है। और जिस तरह बदल समुद्र तो पानी लेता और धरती के उत्ते बना के 4 गुना करके वापस मोड़ता है। मैं तुहानूं अज एक गल लिख के कहना कि इंडस्ट्री तो बिना कोई सूबा चल नहीं सकता। जिन्नियां रोलिंग इकोनॉमीज दुनिया दी, जापान, जर्मनी, इंग्लैंड, उठे मशीनी युग सी, लेकिन इत्थे सेमी स्किल्ड लेबर है। अगर मशीनी युग नूं थोड़ा पासे करके इंडस्ट्री खड़ी की जाए, सिंगल विंडो सिस्टम जिहड़ा कि हमेशा तो बोलता रहा, सिंगल विंडो सिस्टम किया जाए तो 6 महीनों के सूबा 7 साल की तरक्की कर सकता। बॉर्डर की मैं गल करता, बॉर्डर खुलम की गल करता, एशिया की सब तो वड्डी मंडी सी श्री अमृतसर साहब, अज भी बन सकता है। लोग कहते साडे बॉर्डर बंद पए हैं, अज भी व्यापार खुला है। 36 देशों में अज भी व्यापार खुला है, लेकिन किसी ने प्रयास नहीं किया, किसी ने कोशिश नहीं की। नोटिफिकेशन होने अडानी का सामान जाता, लेकिन वो प्रयास नहीं हुए कि अज भी सारा समान 36-37 देशों में जा सकता है। इंडस्ट्री ताही खड़ी होगी जे नीति और योजनाबद्ध तरीके के नाल इंडस्ट्री की एक पॉलिसी बनेगी और वो पॉलिसी अफसरों के हाथों च नहीं होगी, पंजाब के इंडस्ट्रीलिस्टों के हाथों में जो बनेगी उन्होंने देखना। मैं दोनों आज काफी आश्वासन देना और लिख के ले लो मेरी गल, ये जो तुसी कहा ये एक था तो नहीं, ये श्री अमृतसर साहब तो नहीं, होर 8-10 थावां तो ये इनपुट मैं लूंगा, मैं सुनना है। पर फिर मैनू ये कहता जाता कि बोलो, मैं सुनना है, आना जाना। मैनू पता है कि जब तक मैं सुनागा नहीं मैं बोल नहीं सकता। और सच पूछो लोग हताश हैं, लोग निराश हैं, लोग कहते साडियां आसां दे उत्ते कोई खरा नहीं उतरिया। मैं तो मत कहना, मेरा अज का ट्वीट भी पढ़ लो, मेरा अज का ट्वीट भी पढ़ लो। जड़ी बिजली मैं कहना प्रधान होने के नाते मैं कहना कि जड़ी बिजली अज 9 रुपये मिल रही है वो 3 रुपये बिल कर
बकायदा 1 रुपये 99 पैसे सोलर एनर्जी खरीदी गई है 17 रुपये। किस पैसे? क्यों? कौन एक अप्लाई कर रहे हैं? कौन है वो जरा नहीं चाहता व्हाइट पेपर देना? क्यों नहीं देना चाहता? की हो रहे? मैं तुम्हें आज कहना कि 3 रुपये बिजली उस दिन मिलू जिस दिन पीपीए फॉल्टी पीपीए कैंसल होंगे। ते अज तुहानू वचन दिंदा नवजोत सिंह सिद्धू, वचन दिंदा नवजोत सिंह सिद्धू जे मैनू जान की बाजी भी लानी पई लाऊंगा, लेकिन पीपीआं दे गया आपके सिद्धू और मैनू एक ताकत हाईकमान ने इस करके दी है कि मैं वो उम्मीदों के उत्ते खरा उतर सका जिन्हां करके लोगों को हताशा निराशा जड़ा होगा 300 यूनिट फ्री और बरूटा लगे जितों पकड़े पैसे कितों लेगा? पैसे भाई कितने ने पैसे? 1 लाख सामने नहीं भरी गई। की टीचर भजे फिरते हैं जी, जेडे कच्चे व्यापारी ने कच्चे कर्मचारी ने कहते सब पक्का करा दो कॉन्ट्रैक्ट के उत्ते। डॉक्टर कहते साढ़े अलाउंस भी पूरे होए, कितों ले पैसे? और ये जो लोग लॉलीपॉप देते फिरते हैं सारे पासे लॉलीपॉप देते फिरते हैं 400 यूनिट फ्री, फलाना फ्री, टमकाना फ्री। उन्होंने पूछो किहड़े साधन तो देगा, किहड़े साधन तो देगा? मैं थोनू जो आंकड़े दे रहा ना वो मेरी रूह की आवाज ने साहब 3.25 लाख करोड़ रुपया कर्जा चढ़ गया इस सरकार के नाम पर। 3.25 लाख करोड़ रुपया कौन देता होगा? आम पंजाबी ये सोच रहा है कि यह सरकार के सिर के उत्ते कर्जा, साढ़े सिर से नहीं, इंडस्ट्री के सिर के उत्ते नहीं, किसी होर के सिर से नहीं। मैं तुहानू कह रहा सर, आम व्यापारी, आम किसान, आम बंदा अज पंजाब दे विच एक कर्जा इनडायरैक्ट टैक्सेस के माध्यम के नाल मोड़ रहा है। डायरैक्ट टैक्स सिर्फ 250 करोड़ है और इनडायरैक्ट टैक्स जड़ा मिर्चां तो लैके नमक तो लैके पेट्रोल तो लैके डीजल तो लैके टूथपेस्ट तो लैके वो 50,000 करोड़ रुपया तुसीं दे रहे हो। 50,000 थोड़े थलो जमीन निकल 50,000 करोड़ रुपया इनडायरैक्ट टैक्स है जड़ा एक आम आदमी, जड़ा एक आम छोटा व्यापारी अज सरकार में भर रहे। तो तुसीं सोचते हो कि यह 3 लाख करोड़ रुपया जड़ा कर्जा है वो असीं नहीं मोड़ना? मैं तुहानू कहना और डंके की चोट के उत्ते कहना कि अगला इलेक्शन पंजाब का आखिरी चांस है। यह अगला इलेक्शन सिर्फ एक इलेक्शन नहीं है, एक पंजाब की अगली नस्ल, अगली पीढ़ी का सवाल है। अगली पीढ़ी का पंजाब के भविष्य का सवाल है, पंजाब की अगली पीढ़ी का सवाल। इस करके तू एक इलेक्शन दे नाते ना नहीं। मैं तुहानू कहना कि अगर अज और मैं सीएम साहब को भी यह विनती कर चुके हैं कि अगर अज बिजली कली बिजली असी पीपीए रद्द कर दिया और रद्द हो सकते हैं। आई नो द प्रॉब्लम एंड आई नो द सोल्यूशन। आई नो द प्रॉब्लम एंड आई नो द सोल्यूशन। अगर कल्ले असी ये बिजली समझौते रद्द कर दिए और शहर नू डोमेस्टिक यूजर नू 3.25 रुपये बिजली दे दी ना, तो मैं तुहानू कहना कि सारे शहर वाले उठ के कहेंगे यार आस दोबारा चढ़ गई, यार आस दोबारा चढ़ गई। 5 रुपये डोमेस्टिक यूजर तुम देखो आज 9-10 रुपये। अगर 1 लाख यूनिट हो रहा है तो 5 लाख रुपये बिल आना चाहिए इंडस्ट्री का। क्यों आता 10 लाख, क्यों आता 11 लाख? मेरे वर्गा बंदा भी सवाल करना वो यार जो 8 AC जाते हैं उदों बिल आता लाख, ते सर्दी दे विच जदों कोई AC नहीं, मैं घर दे विच नहीं, ते बिल आउंदा 2 लाख। ये किद्दां है? ये क्यों है? ये किहड़ी तुहाडे कोल इहो जी गिद्दड़ सिंघी है जिहड़ी जिहदे ते देखो जदों देखो पा दिंदे हो। अज पंजाब 10,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी दे रहे, 10,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी। और अगर ये पीपीए कैंसिल हो जाए, मैं तुहानू गारंटी देना
कांग्रेस की सरकार हम के द्वारा बनेगी और इन्ह चोरों के पोतले खुलिया के चोर चोरी नहीं फड़ता, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू इस चोरी को सामने जाके देगा, पंजाब के लोगों के सामने जाके। क्यों बिजली 17 रुपये में खरीदी गई जब कि आम बिजली 2 रुपये में मिलती है? क्यों जो पीक टाइमिंग होती है, जो झोना लगता होंगे, जो 15,000 मैगावाट की एक डिमांड है पंजाब के, उस चीज की एवरेज में लैके फिक्स चार्ज फिक्स की 65,000 करोड़ रुपया साहब, 65,000 करोड़ रुपया पंजाब के सिर के उत्ते बगैर बिजली लगूगा। 6-7 करोड़ रुपये दे चुके हैं। जे यही 6-7 करोड़ रुपये की बिजली इतने शहर में मिलती होती तो इंडस्ट्री प्रफुल्लित हो सकती। ये धड़कन है साडी, ये लड़ूंगा और ऐसा लड़ूंगा कि सारा पंजाब एक बार कहूगा कि हाँ आस के विश्वास की राजनीति जिंदी है और भारू है वंडन वाली राजनीति के उत्ते, डिवाइड करने वाली राजनीति के उत्ते, तय फैलाने वाली राजनीति के उत्ते, दी पॉलिटिक्स ऑफ फियर। ये की है? ये आखिरी 3 महीने क्यों होना? ये क्यों हालात वाली गल आती है? ये सब समझ आ पंजाब। मैं गुरुआ पीरा जिन्हों की मैं हमेशा बाणी सुनता रहा बचपन तो, मैं वो बाणी में याद करके तुहानूं कहना कि पंजाब एक सी, पंजाब एक है और मरते दम तक पंजाब पंजाबियत के विच बन्निया रहेगा, आपसी भाईचारे के विच बन्निया रहेगा। कोई जिहड़ा तोड़न वाला है वो तहस नहस होगा। एक गारंटी है। और इन्हां तो बचे हुए कौन लोग ने जिहड़े सैकड़ों के, ये कौन लोग ने जिहड़े व्यापारी को की चाहिए अमन बिजनेस, ये कौन लोग ने जिहड़े ये सैकड़ों के किते होगा नहीं, जिहड़े अपनी कुर्सियां बचाना चाहते, जिहड़े अपने बिजनेस बचाना चाहते, जिहड़े अपनी लेगेसी को बचाना चाहते, कि वो लोग सामने बनाना ध्यान नाल इंसाफ करें। क्योंकि मैं ये जानता हूं कि पंजाब दे विच अमन अमान हो के रहेगा और जड़े लोग वो अड़िंगा फसाओगे, साडी सरकार वो अगे डट के खड़ेगी और अमन अमान पहली जरूरत अमृतसर और सारे पंजाब की मन के चलेगी। पहली जरूरत अगर कोई मान नहीं है तो फिर कोई व्यापारी कितने भी रह के राजी नहीं, फिर वो भी किसी इंडस्ट्री। और मैं थोड़ा अज यह इंडस्ट्रीलिस्टा की गल करना चाहना जिहड़े प्लैनिंग बोर्डा के विच ने, जिन्होंने बड़े बड़े अहदे दिते ने पंजाब में, फिर भी वो जाके मध्य प्रदेश के विच अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। उन्होंने पंजाब मार लिया, उन्होंने पंजाब पता नहीं की कुछ नहीं बैठा, लेकिन वो अपने 1000 करोड़ मध्य प्रदेश फलानी थां टमकानी थां उत्थे इन्वेस्ट कर। याद रखियो ये सारा कुछ मैनू एक गल सिखाई गई थी कि यार ये 7 बारी जल्दी आउट हो ना तो एक मैच एक इनिंग लगती है वापस सेंचुरी बन के, एक इनिंग तो विश्वास वापस आता है। खेलने की लोड़ है, वो एक गल ही कहने की लोड़ है, पर एक रोड मैप गल्लां एक रोड मैप एक ब्लूप्रिंट ऐदा जदों भी थोड़े को हुण कोई बंदा आवे, मैं एक विनती करता तुसीं पुछियो और एक गल जरूर करियो। और ये सवाल है हर एक पंजाबी के दिल में कि भाई सानू इस किचड़ चो कौन कढू, इस दलदल चो कौन कढू। तुसीं पुछियो कि किदां कढे, किस तरीके के नाल पंजाब सवारिया जाऊगा, सानू दस पाओ। जे सानू पसंद आऊ असीं मनांगे, जो रियलिस्टिक हो असीं मनांगे। मैं तुहानूं अज कहना कि एक ब्लूप्रिंट पंजाब मॉडल दे वास्ते मैं पहली कैबिनेट तो रोंदा आया, पहली कैबिनेट तो रोंदा आया कि पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर को छड्ड के पंजाब की हर समस्या का हल इनकम जिहड़ी निजी के पास जा रही। और सौगंध है महादेव, सौगंध है अगर नवजोत सिंह सिद्धू नूं मौका मिलिया निर्णय लैण दा ते माफिया राज में पंजाब के नक्शे को खत्म
नक्शा नहीं रहेगा, एक सिस्टम आएगा। लीवॉन्कू सिंगापुर एक मच्छी मार्केट सी जो मलेशिया तो वड हुई तो लीवॉन्कू प्राइम मिनिस्टर बनया। अज वो सिंगापुर वर्ल्ड की सब तो नंबर 1 इकोनॉमी है, स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी है। मच्छी मार्केट क्यों? उन्होंने किसी ने पूछा सर किस तरह करप्शन नहीं होती तुहाडे इत्थे? वो कहता इस करके नहीं होती, बिकॉज आई पनिश द पीपल एट द टॉप। करप्शन उत्तों शुरू होती है। पहले दूजे महीने लीवॉन्कू की गवर्नमेंट सिंगापुर स्टोरी में लिखा ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਿਸੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਨਾਲ ਛੁੱਟੀ ਮਨਾਉਣ ਗਿਆ। ਛੁੱਟੀ ਮਨਾਉਣ ਗਿਆ, ਵਾਪਸ ਆਇਆ, एयरपोर्ट के उत्ते उन्होंने मिनिस्ट्री को लाया गया और 7 साल में जेल में। अज तक सिंगापुर के करप्शन उदन मुकेगी पंजाब के जो उत्ते सजा दी जाएगी उत्ते। और तुम दे सकते हो वोटा पा के दे सकते हो। मैं तुम्हें फिर कह रहा नवा सृजन, नवी उमंग, नवी तरंग, पॉलिसी, ब्लूप्रिंट, रोड मैप, यही किस्म। The goal is not important। सानू सुपने दिखाए जाते हैं, सुपने के उजाड़ता जाता है, लॉलीपॉप दिते जाते हैं कि रैपर वाले होते हैं। सुपने ना देखो, सुपने तक पहुंचने के साधनों के उत्ते ध्यान देओ। साधन मैं सुपने भी लेके आया, पर कला सुपने का सवाल करनी है। उन सुपने तक पहुंचने के साधन ने the goal is not important, it is the means that take you to the goal which are more important। You take care of the means and the goal takes care of itself। लिख के ले लो 25 तो 30 साल लगे पंजाब में बगाड़न नूं ते 5 साल लगने पंजाब में महाराजा रणजीत सिंह का पंजाब बनाओ। महाराजा ये विश्वास है, ये आस है। इस आस और विश्वास नूं ये मिट्टी के भांडे वांग है, एक बार टुटिया ना तेरा देखन लग गया तो फिर थुक लाई जाओ, बड़े ला रहे हैं, फिर जुड़ता नहीं। सिद्धू की पूंजी एक ही है, वो आस से विश्वास। उस भांडे को मैं अपने पग के पा के रखता, मेरे प्यो ने, मैं अखीर एको गल कहनी है। और इतों तुम सब कुछ समझ आते। मेरे बजुर्ग ने जो जान वाला सी मेरा फादर, तो मैंने उन्हें एको गल कही, मैंने कहना बेटा मैं तेरा गुरु भी हाँ, दोस्त भी हाँ, आई एम अ गाइड, मेंटर, एवरीथिंग। अज गुरु दक्षिणा का टाइम आ गया, बोल अपने बाप की तमन्ना पूरी करेगा? मैं कहा जी देखो मेरी जिंदगी की और कोई तमन्ना नहीं है, तुम अज पहली बार मेरे तो कुछ नहीं गया। मैंने दसो कि की है वो जो मेरे तो चाहना, मैंने दिता ही दिता और मैंने बड़ा बनाया है, तुरना सिखाया। दसो की चाहना हो, तू की चाहना? उन्हें एको गल नहीं, वो कहना पुत्र जे किते तुरया जाता होवे और कोई एक भगवान सिंह सिद्धू का मुंडा है और बहुत ईमानदार है, तो मेरी गुरु दक्षिणा नहीं मिली। और क्या आम लोगों का विश्वास तू तोड़िया ना, जे आम लोगों का विश्वास तू तोड़िया ना और उन्होंने कल्याण में तू परमात्मा को अपना कल्याण मंगया, तो समझ ली तेरे बुजुर्गों के आशीर्वाद हमेशा तेरे नाल है। जब द्वंद होवे सच दे राह ते तुरी, कंडे हो तुझी मखमल बन जाएंगे, झूठ की राह ते तुरेगा, अगे मखमल हो, उदू अगे खाई हो, ऐसा देखेगा लपेगा नहीं। ते जे तू सच की राह के उत्ते तुरया, तेरे बाप दादियां का आशीर्वाद तेरे सिर ते रहूगा और तेरी कदे हार नहीं होगी। वो सच श्री अमृतसर साहब ने करके दिखाया। मैंने 5 इलेक्शन 40 लाख लगे, मेरे लोग कहते 8 करोड़ इलेक्शन लड़ता है, वो कहना जी 10 करोड़ लगता है इलेक्शन। महाराज श्री अमृतसर साहब ने इस नवजोत सिंह सिद्धू नूं जिहड़ा 2 कमीटियां चाया सी 50 लाख रुपये दे विच, ओदी आपदे घर दे 50 लाख रुपये दे विच 6 इलेक्शन जिताते। 6 इलेक्शन श्री अमृतसर साहब ने। कौन कहता ईमानदारी की मुकत नहीं? कौन कहता ईमान की मुकत नहीं? और ऐसे करके मैं गल दोहराना, 2022 दे विच कांग्रेस की सरकार बनेगी, ईमानदारी के बलबूते पे बनेगी, किरदार के बलबूते पे बनेगी, नैतिकता के बलबूते पे बनेगी, मॉरल अथॉरिटी के बलबूते पे बनेगी।
बनेगी और आज दिल्ली दिल्ली जिन्नी मत होगी एक पंजाब मॉडल सारे के पास ਤੁਹਾਡਾ बनाया हुआ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦਾ एक रोडमैप ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰੇਗਾ it will raise Punjab back to its own pristine glory और मैं फिर ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ कि 60% किसान पंजाब ਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਰਾਜ और ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਾਜ ਕਿਉਂ ਹੋਵੇ और ਵਪਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਆਨ ਬਾਨ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਉਹ ਮਾਯੂਸ ਕਿਉਂ ਹੋਵੇ ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਿਉਂ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋਗੇ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੱਚ ਹੈ सच बस मेरे सच के उत्ते मेरे वचन के उत्ते मैं ना सौंह खादियां ना कसमां मेरे वचन के उत्ते विश्वास करोगे ते ऐ की शहर दे विच व्यापारियां दी सरकार बनेगी मेरे शब्दां दे नाल फिर तुहाडा धन्नवाद करना क्योंकि अज तुसीं मैनूं वो मौका दिता कि मैं सुन सकिया और इहनूं मैं बड़े विस्तार दे विच इहदा चिंतन करांगा और मैं इन्ना भी कह देना कि बंदा रोटी खा के तृप्त नहीं होगा आदर मान सम्मान के नाम आदर मान सम्मान मैं इन्ना ही कहना कि ये व्यापारी तेरे सिर की पग ने नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस वालों कांग्रेस का प्रधान होने के नाते ये वचन दिता है कि तुहानूं मान सम्मान दिता जाएगा साफे का ला बना के रखा जाएगा सिद्धू जी तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं बोले सो जय श्री राम।